राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आओ बच्चों। गुड इवनिंग हमारे भाई, कैसे हैं? और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूं। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती आ रही है। दरोगा की उत्तर प्रदेश में भर्ती आ रही है। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ऑफिशियल ट्वीट करके यह बताया मेरे भाई कि 4543 पदों पर सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की भर्ती लाने वाले हैं। तो जो यूपी वाले बच्चे वो खुश हो जाइए। नोटिफिकेशन भी इन्होंने बता दिया कि अगले महीने अप्रैल के एंड तक। ठीक है भाई। 4543 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है और संबंधित सूचना वेबसाइट पर जल्दी दी जाएगी। इसका प्रकाशन अप्रैल माह के एंड तक आ जाएगा। ठीक है जी। तो सीरियस हो जाइए मेरे भाई, यूपी पुलिस दरोगा की पेपर में। एक बात बता दे रहा हूं कि जो मैं गणित पढ़ा रहा हूं वही आएगा। यूपी पुलिस दरोगा के लिए अलग से गणित में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। गणित का अच्छा खासा वेटेज है मेरे भाई। आज ही बिहार वाला भी भर सकते, ऑल इंडिया भर सकते हैं मेरे भाई, ऑल इंडिया बिल्कुल भर सकते हैं जी। ओके। चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सब बच्चे ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लो। विद इन 2 मिनट के अंदर कोई भी अपडेट होगा ना, इंटरनेट पे कोई भी अपडेट होगा किसी एग्जाम के रिलेटेड, चाहे नोटिफिकेशन आएगा, चाहे किसी की आंसर की आएगी मेरे प्यारे भाई, या कोई नोटिस आएगा, सबसे पहले पूरे भारत में इस टेलीग्राम चैनल पे आता है। और ये इंडिया का क्या, पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे 20 लाख बच्चे हैं। सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल एजुकेशन कैटेगरी का बता रहा हूं मैं। ठीक है। तो आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जैसे आपको ये सब छोटी छोटी जानकारी पता नहीं लग पाती, तो आप ना उससे अपडेट रहोगे तुरंत के तुरंत। हमारी टीम बहुत फास्ट है भैया। एक्चुअली हम लोग 24 घंटे वर्किंग है। हम लोग खाते पीते सोते नहीं, हम 24 घंटे जो है काम पे प्रति रहते हैं। हमारा लैपटॉप सिस्टम इंटरनेट 24 घंटे चालू रहता है। तो कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले धड़ाधड़। ठीक है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स बाय गण प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है। चलो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की क्लास में बच्चों में सेक्टर शुरू करना है ना, सेक्टर, हाँ सेक्टर शुरू करना है। उससे पहले कुछ सवाल रहते हैं, उनको करेंगे। बताइए बच्चे, बताओ जी, क्या आंसर है इस सवाल का? ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। मैंने आपको बताया था कि भाई पेपर में सवाल आते हैं जिसमें सर्कल, इस सर्कल को मोड़ के स्क्वायर बना देते हैं, कभी रेक्टेंगल बना देते हैं, उस तरीके के सवाल आते हैं। बताइए बच्चे, वॉइस ठीक आ रही है? चलो। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी साइड 176 और 56 मीटर है। इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। इसका एरिया सर्कुलर फील्ड के एरिया के बराबर है। वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 35 रुपए पर मीटर। अब इस सर्कुलर फील्ड के चारों ओर 35 रुपए पर मीटर की दर से बाउंड्री करने का, देखो सर्कुलर मैदान है, सर्कुलर फील्ड के चारों ओर हमें फेंसिंग करनी है। 35 रुपए पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग करने का कॉस्ट क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई, जैसे ये आपका सर्कुलर फील्ड है, जैसे आपका सर्कुलर फील्ड है, जैसे ही आपको मेरे प्यारे बच्चों सर्कुलर फील्ड है, क्लियर है। अब इसके चारों ओर हमें फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग करने का कॉस्ट क्या आएगा? तो पहले आप इस सर्कुलर फील्ड की सरकमफ्रेंस निकालो, सरकमफ्रेंस निकालो और फिर 35 से गुणा कर दो। तो सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगी? उसके लिए आपको पहली लाइन दी है कि भाई एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी भुजाएं 176 मीटर है। इसका एरिया एक सर्कुलर मैदान के एरिया के बराबर है। मैंने मान लिया कि सर्कल की रेडियस आर है, सर्कल की रेडियस को मैंने आर मान लिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 176 गुणा 56।
इसका एरिया एक सर्कुलर के एरिया के बराबर है। सर्कल के रेडियस को मैंने आर मान लिया। सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। तो अपन को केवल यहां से सॉल्व करना है, आंसर तो आ ही जाएगा। तो 22 8 176, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 गुणा 56। देखो 56 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 8 56, और 7 से भी गुणा हो जाएगी, 7 से भी गुणा हो जाएगी, बराबर आर स्क्वायर, बराबर आर स्क्वायर। ये हो गया। अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो भैया 8 7 56 ये, या ऐसे कर लेते हैं 7 की जब ये 8 में गुणा होगी तो ये 56 गुणा 56 हो जाएगा, 56 गुणा 56। जब मैं अंडर रूट लूंगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 आ जाएगी, 56। यानी कि जो सर्कल है इसकी रेडियस 56 मीटर आ गई। अब इसके चारों ओर फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करने का खर्चा क्या आएगा, फेंसिंग करेंगे सरकमफ्रेंस पे। इसकी सरकमफ्रेंस क्या आएगी, देखो 56 जो है मेरे भाई वो 7 का 8 गुना है। बच्चा बच्चा जानता है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होती है। यहां रेडियस 7 का 8 गुना है तो सरकमफ्रेंस भी 44 का 8 गुना होगी। ये सरकमफ्रेंस आ गई मीटर में। अब इसकी फेंसिंग करनी है। 1 मीटर का खर्चा 35 रुपए है, तो इतने का खर्चा कितना आएगा, 35 से गुणा कर देंगे। भाई 1 मीटर का खर्चा 35 रुपए, तो इतने मीटर का खर्चा आएगा 35 से गुणा, ये आपका कॉस्ट आ जाएगा। ये आपका मेरे भाई कॉस्ट आ जाएगा, और यही आपका आंसर भी होगा। अब 44 में मेरे दोस्तों 11 आ रहा है। 11 से आप ऑप्शन से तो देख ही सकते थे, 11 से कटने वाला नंबर, सारे ऑप्शन 11 से कट रहे हैं। 35 में 7 आ रहा है, 7 से ये नंबर नहीं कट रहा, 7 से नंबर नहीं कट रहा। 7 से नंबर कट रहा है क्या, हाँ जी ये नंबर 7 से कट रहा है। 7 एकम 7 5 7 7 एकम 7 और 5 7 7 49 7 फिर से 7 6 42। ये नंबर 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा मेरे भाई। तो आंसर आ गया तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत इस सवाल में बच्चे, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये बताइए। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा सा अलग है, खुद से ट्राई करना। सवाल नंबर 29 खुद से ट्राई करना, मैं आपको बताऊंगा सवाल नंबर 30। हम यहां से लेंगे मेरे प्यारे बच्चे सवाल नंबर 30। ये बताओ, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है और मजेदार सवाल है। सवाल देखिए, इन ए सर्कुलर फील्ड देर इज ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 130 मीटर एंड 110 मीटर। एक सर्कुलर मैदान है जिसमें एक आयताकार टैंक है जिसकी लंबाई 130 है, चौड़ाई 110 है। टैंक मतलब गड्ढा हो गया। एक सर्कुलर मैदान में एक आयताकार टैंक यानी कि आयताकार गड्ढा है जिसके डायमेंशन दिए हुए हैं। यदि शेष भाग का क्षेत्रफल 20,350 मीटर स्क्वायर है, इफ द एरिया ऑफ लैंड पोर्शन यानी कि बाकी गड्ढे के अलावा जो जमीन है उसका एरिया 20,350 मीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछिए सर्कुलर मैदान की रेडियस क्या होगी। रेडियस क्या होगी, 4 ऑप्शन आपके सामने है, और ऑप्शन के हिसाब से केवल यही आंसर हो सकता और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। केवल यही एक आंसर हो सकता, और आ गया बेटा। अगर आप बहुत समझदार बच्चे हैं तो इतना ही समय लगेगा करने में। बेसिक क्या वो बताते हैं कि भाई जैसे समझो ये सर्कुलर फील्ड है, मान लीजिए जैसे सर्कुलर फील्ड है, और इस सर्कुलर फील्ड में ये रेक्टेंगुलर मेरे प्यारे में एक मैदान है, रेक्टेंगुलर मैदान है, रेक्टेंगुलर मैदान, और बाकी मेरे प्यारे भाई ये जो है इसका लैंड पोर्शन है, ये इसका जमीन सॉलिड पार्ट है। ठीक है बच्चे, ये जो रेक्टेंगुलर गड्ढा है इसकी डायमेंशन है 130 बाई 110। ये 130 मीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा गड्ढा है। तो आप मुझे बताओ इस पूरे सर्कुलर फील्ड का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कुलर फील्ड का एरिया। भाई इस गड्ढे का एरिया और रिमेनिंग एरिया अगर मैं जोड़ दूं तो पूरे सर्कुलर फील्ड का एरिया आ जाएगा। भाई साहब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 130 गुणा 110, ये आ गया रेक्टेंगुलर का एरिया। प्लस इस रेक्टेंगल गड्ढे के अलावा जो लैंड पोर्शन है, जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है, ये आयताकार टैंक है। टैंक मतलब गड्ढा होता है मेरे प्यारे में, है ना, जैसे हम घरों में वो नहीं करते,
प्लॉट के नीचे गड्ढा करते हैं, ऐसे ही है मेरे प्यारे भाई। बाकी ये जो लैंड पोर्शन है इसका एरिया 20,350 है, तो इस रेक्टेंगल के एरिया में से मैं बाकी का लैंड पोर्शन जोड़ देता हूं 20,350, तो पूरे सर्कुलर फील्ड का एरिया आ गया, ये पूरे सर्कुलर फील्ड का एरिया आ गया कि नहीं आ गया? और ये जो एरिया आया है ये इंटीजर में आया है एरिया। आप बोलोगे यस सर ये एरिया आ गया इंटीजर में आएगा, कोई दशमलव में या फ्रैक्शन में है तो है नहीं। अब एक बात बताओ, आपसे पूछा है सर्कुलर फील्ड की रेडियस, रेडियस मैंने आर मान ली। अगर मैं इसकी रेडियस को आर मान लेता हूं कि माना जो हमारा मैदान है इसकी रेडियस आर है, तो सर्कुलर फील्ड का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर। आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, एरिया इंटीजर कब आएगा? एरिया इंटीजर तभी आ सकता है जब ये रेडियस 7 से कटने वाली हो। अगर रेडियस 7 से कटेगी तब ये नीचे का 7 कटेगा, तभी एरिया इंटीजर आ पाएगा। किसी भी सर्कल का एरिया इंटीजर तभी आ सकता है जब रेडियस 7 से कटने वाली हो, कि पाई में आता है 22/7। जब तक ये 7 नहीं कटेगा कैसे आएगा? अगर सपोज रेडियस आपकी 90 है, तो क्या 90 रखने से 7 से कटेगा? नहीं कट पाएगा, एरिया इंटीजर आएगा ही नहीं। इसलिए रेडियस 7 से कटने वाली होनी चाहिए। ये ऑप्शन 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये अकेला ऑप्शन 7 से कट रहा है 15 बार, इसलिए ये आंसर होगा बिना करे आ गया मेरे भाई, बिना करे। श्याम जी शर्मा कह रहे हैं सर मैथ्स को स्ट्रांग कैसे करें? श्याम जी शर्मा हिस्ट्री पढ़ के, आप हिस्ट्री पढ़ो मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, ये तो सबको पता है। ठीक है जी। समझ में आया? सर ये कैसे पता चलेगा कि सर्कल में रेक्टेंगल का साइज बड़ा है छोटा है? तुम्हें साइज में आग लगानी है। एक सर्कुलर मैदान में गड्ढा है, मैदान में का मतलब मैदान के अंदर, तो छोटा गड्ढा होगा ना, मैदान के अंदर छोटा होगा ना गड्ढा। ठीक है, मैदान में इन्हें सर्कुलर फील्ड दे दीजिए गड्ढा। अब घर है हमारा, घर में गड्ढा बनाएंगे मेरे भाई, छोटा बनवाएंगे पानी वानी जाने के लिए। तो ये आपको कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं था, सीधा ऑप्शन से उड़ाना था सवाल। आगे चलिए, ये बताओ सवाल नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला टाइप आएगा, अगला टाइप। ठीक है जी, दो ऑप्शन होते तो पूरा सॉल्व कर लेते। अरे विकास जी दो ऑप्शन होते तो ये दिख तो ये इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो छोटे बालक की तरह। आगे सॉल्व ही तो करना है, कैलकुलेशन ही तो करनी है, दो ऑप्शन होते तो सॉल्व कर लेते। ये बताइए इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन। गगनराज जी होने की जरूरत भी नहीं है। एक सर्कुलर शीट से एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है काटा जाता है। तो आपसे पूछा है सर्कुलर शीट का मिनिमम एरिया क्या होगा। ये स्पेशल सवाल है मेरे भाई, ये स्पेशल सवाल है एंड दिस इज बेस्ट क्वेश्चन, और ये एमटीएस के पेपर का सवाल है। सवाल बेशक एमटीएस के पेपर का है, लेकिन इसका लेवल सीजीएल मेंस के जितना है, सीजीएल मेंस से भी ऊपर कहूंगा मैं। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर, ब्रेथ चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। इस कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट, इस सर्कुलर शीट से काटा जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। इस सर्कुलर शीट का मिनिमम एरिया क्या होगा। मेरे भाई ध्यान सुनेगा, अगर आपने कभी लोहे वाले को काम करते देखा होगा, तो जैसे कि सर्कुलर शीट है, ये सर्कुलर शीट है मेरे प्यार भी, सर्कुलर शीट, ये सर्कुलर शीट है, बहुत बड़ी सर्कुलर शीट ले लो। अब अगर मैं इसमें से एक रेक्टेंगल काटूंगा जिसकी लंबाई 42 और चौड़ाई 14, तो ऐसे रेक्टेंगल कट जाएगा। लेकिन सवाल में पूछा है कि भाई एक सर्कुलर शीट से हमें एक रेक्टेंगल काटना है, रेक्टेंगल जिसकी लंबाई 42 है, चौड़ाई 14 है। तो उस सर्कुलर शीट का मिनिमम एरिया क्या होगा। जो हमें सर्कुलर शीट लेनी है, ये मिनिमम साइज के लिए, मिनिमम साइज की ऐसी सर्कुलर शीट क्या होगी जिससे 42 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा एक रेक्टेंगल काटा जा सके। तो भाई वो रेक्टेंगल कैसे कटेगा बच्चे, ऐसे कटेगा, बताओ ऐसे।
अगर मैं मेरे प्यारे भाई एक सर्कुलर शीट ऐसी लेता हूं, जस्ट ऐसी सर्कुलर शीट लेता हूं मेरे भाई, जस्ट एक ऐसी सर्कुलर शीट लूं जिसके चारों कोने, जिसके मेरे प्यारे भाई चारों कोने इस सर्कल पे आ जाएं, चारों कोने सर्कल पे आ जाएं, इस प्रकार से कि रेक्टेंगल की लंबाई 42 हो और चौड़ाई 14 हो मेरे भाई, तो हो जाएगा ना। ये मिनिमम होगी, इससे छोटी सर्कुलर शीट नहीं ले सकते। बताइए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। बड़ी तो कितनी भी ले लो, बड़ी तो कितनी भी ले लो, लेकिन सर्कुलर शीट मिनिमम साइज की कौन सी होगी कि ऐसा इससे हमें रेक्टेंगल काटना है, हमें एक आयताकार शीट काटनी है जिसकी लंबाई 42 हो, चौड़ाई 14 हो, तो यानी कि उस रेक्टेंगुलर शीट के चारों कोने इस सर्कल पर पूरे पूरे फिट बैठ जाए। और आपसे पूछा इस सर्कुलर शीट का मिनिमम एरिया क्या होगा। एरिया निकालने के लिए चाहिए सर्कल की रेडियस। अब मेरे भाई ये क्या है बच्चों, ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, ये रेक्टेंगल का डायगोनल है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान है तो ये सर्कल का डायमीटर भी है, ये सर्कल का डायमीटर भी। अगर मैं इस रेक्टेंगल को नाम दे देता हूं ABCD, नाम दे देता हूं मेरे भाई, नाम दे देता हूं, तो जो डायगोनल AC के ऊपर है बिल्कुल वैसा ही नीचे है। यानी कि ये जो लाइन होगी AC, ये सर्कल के सेंटर से होकर गुजरेगी, सेंटर से। ये रेक्टेंगल का डायगोनल भी होगा और सर्कल का डायमीटर भी होगा। जो बच्चे मैथमेटिकली समझना ये होगा रीजनिंग से, ये मैंने आपको समझा रीजनिंग के। जो मैथमेटिक्स से समझना चाहते हो वो ऐसे समझेंगे कि भैया रेक्टेंगल का कोण 90 डिग्री होता, आयत के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। अगर आपने बचपन में एक थ्योरम पढ़ी है तो ये थ्योरम पढ़ी होगी कि भाई ये मेरे दोस्तों सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल जो सेंटर से जाता है, सेमी सर्कल में कहीं भी कोण बनाओगे 90 डिग्री का बनता है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण हमेशा सेमी सर्कल के अंदर बनता है। तो अगर मेरे प्यारे भाई ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये जो होगा, ये जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये 90 डिग्री का कोण बनना है ना, इसमें 90 डिग्री का तो सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल। ये भी 90 डिग्री कोण बनना है, ये भी सेमी सर्कल होगा, ये आधा आधा सर्कल होगा जिसमें AC आपका सेंटर से जाने वाली लाइन डायमीटर होगा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बहुत ध्यान से समझना है, आसान नहीं है ये सवाल, केवल कैलकुलेशन नहीं है, लॉजिक भी है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं इस सर्कल का क्या निकाल सकता हूं, डायमीटर। अब ये 14 है मेरे प्यारे भाई, 42 है, तो 42 को क्या लिख सकते हैं, 42 को लिख सकते हैं 14 तिया 42, और इसको लिख सकते हैं 14 एकम 14। पाइथागोरस लगाओ मेरे भाई, भाई 14 ये भी है, 14 ये भी है, तो 14 तो आएगा। अगर मैंने पाइथागोरस लगाने का भी आसान तरीका सिखाया है, 14 ये भी है, 14 ये भी है। केवल 1 और 3 पे पाइथागोरस लगा लो आप, केवल 1 और 3 पे पाइथागोरस लगाओ। 1 और 3 पे पाइथागोरस लगाओगे 90 डिग्री के सामने क्या आएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, 14 रूट 10 सेंटीमीटर। तो 14 रूट 10 सेंटीमीटर डायमीटर आ जाएगा। तो रेडियस कितनी आएगी, रेडियस आएगी 7 रूट 10 सेंटीमीटर, रेडियस आएगी 7 रूट 10 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर शीट की रेडियस आ गई। आपसे एरिया पूछा है, सभी बच्चे जानते हैं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। अगर रेडियस 7 का रूट 10 गुना है तो एरिया रूट 10 का स्क्वायर होगा, एरिया होगा रूट 10 का स्क्वायर, यानी कि एरिया होगा 10 गुना, एरिया होगा 154 का 10 गुना, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा, 1540। ऑप्शन नंबर बी 1540। गजब का सवाल है सर। अगर मैं 4.5 घंटे सोऊं तो क्या मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा? क्यों, किसने कहा तुम्हें? कोई मजबूरी है 4.5 घंटे सोने की? आदमी को मेंटली स्वस्थ रहने के लिए साइंटिस्टों ने, डॉक्टर ने 7 से 8 घंटे की नींद मिनिमम बताई है पर डे, 7 से 8 घंटे की। उससे कम अगर लेते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। कैसा लगा? दीक्षा यादव कह रहे हैं सर 154 कहां से आया, ये तो मुझे भी नहीं पता।
ये वही चपड़ गंजू हैं जो बेसिक क्लास मिस कर देते हैं, जब सवाल प्रैक्टिस करने आ जाते हैं बीच में से फिर पूछते कहां से है कहां से है। अरे राक्षसों की छठी औलादो, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होती है, एरिया 154 होता है। ये रटने वाली चीजें हैं जो रटना है। नहीं प्राची, क्योंकि रेडियस और ये दोनों सेम मल्टीपल में है, एरिया सेम मल्टीपल में नहीं होता। ₹14 है पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। शॉर्ट में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, शॉर्ट में पाइथागोरस थ्योरम लगाना मैंने पहली क्लास में समझाया है। आप मेंसुरेशन 2D की पहली क्लास देखिए, उसमें मैंने समझाया कि जल्दी पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है। ये 14 को लिख लिया, 14 कम 14, 42 को लिख लिया, 14 तिया 42, 14 ये भी है, 14 ये भी है, 14 तो आएगा ही आएगा। ये 3 है, ये 1 है, 90 डिग्री के सामने 3 और 1 पे पाइथागोरस थ्योरम लगा है √10। अगर आप बीच में से क्लास मिस कर देंगे या रिवीजन नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। सवालों के देखो, मैं बताता हूं शॉर्ट अप्रोच, मैं बताता हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, और वो तभी आप पकड़ पाओगे जब आपने एक एक क्लास देखी। अगर आपने बीच में क्लास मिस कर दी है, कॉन्सेप्ट छूट गए हैं, तो भैया आपसे बीच में गड़बड़ हो जाएगी। अब जिस बच्चे को ये नहीं समझ में, लेक्चर बंद करो, पहली क्लास जाकर देखो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाते कैसे हैं जल्दी। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेरे भाई, 32वां सवाल आ गया ना। चलो बच्चों, सेमी सर्कल, अगला कॉन्सेप्ट सेमी सर्कल, हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्त। देखो सेमी, ये जो शब्द है सेमी, इसी का मतलब होता है आधा। सेमी ही सेमी जो शब्द है इसी का मतलब होता है आधा। जैसे प्यारे बच्चे, आपके सामने हमने सर्कल बनाया, ये गोरा सर्कल है मेरे भाई, ये सर्कल है, सर्कल दिख रहा है। अब मैं इसमें एक लाइन खींच देता हूं, ये इसका डायमीटर है। ये एक ऐसी लाइन है जो इसके सेंटर से होकर गुजरती है। तो सेंटर से गुजरने वाली लाइन को हम लोग कहते हैं सर्कल का डायमीटर या व्यास। ये मेरे दोस्तों इसका डायमीटर है, और मान लीजिए कि इसकी जो रेडियस है आर है, मान लीजिए इसकी रेडियस जो है आर है। तो आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये सर्कल का आधा आधा हो गया, आधा हिस्सा ऊपर चला गया, आधा हिस्सा नीचे चला गया, आधा हिस्सा ऊपर चला गया, आधा हिस्सा नीचे चला गया। तो इस सर्कल के जो आधा हिस्सा है मेरे प्यारे में, जो सर्कल का आधा हिस्सा है, इसी को ही हम कहते हैं सेमी सर्कल। नीचे वाले को आप डिलीट कर दो, नीचे वाला आप डिलीट कर दो, नीचे वाला आप डिलीट कर दो। तो जो ऊपर का आधा हिस्सा है मेरे प्यारे भाई, ऊपर का जो आधा हिस्सा है, इसे ही हम कहते हैं सेमी सर्कल। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, समझ में आ गया है, कोई भी परेशानी नहीं है। सेमी सर्कल। अगर बच्चों मैं सेमी सर्कल के एरिया की बात करूं तो मुझे बताना सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है। सेमी सर्कल का एरिया भाई, अगर एक पूरा सर्कल है, अगर एक फुल सर्कल है, तो फुल सर्कल का एरिया होता है πr²। अब हमने ये आधा कर दिया तो ये जगह भी आधी घेरेगा, तो इसका एरिया होगा πr²/2। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है बच्चों πr²/2। अगला कॉन्सेप्ट, अगर हम सेमी सर्कल के पेरीमीटर यानी कि परिमाप की बात करते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पेरीमीटर, तो हम आपको समझा चुके, किसी भी फिगर के पेरीमीटर का मतलब है चारों ओर की बाउंड्री। बताओ ये यहां से यहां तक की बाउंड्री कितनी है मेरे भाई, ये वाली बाउंड्री कितनी है, ये वाली। देखो आप जानते हैं कि अगर पूरा सर्कल होता तो बाउंड्री होती है 2πr, सरकमफ्रेंस जिसे कहते हैं। अभी आधा है, अभी आधा है तो ये भी तो आधा हो जाएगा πr, है ना, तो ये हो जाएगा आधा πr। πr आप बोलोगे यस सर πr, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भाई ये भी तो ऐड करना पड़ेगा,
बच्चों ये भी तो ऐड करना पड़ेगा, ये भी तो सेमी सर्कल की बाउंड्री है, तो आर प्लस आर ये क्या हो जाएगा 2r, ये स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर क्या हो जाएगा 2r प्लस 2r। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर आएगा वो ये होगा पाई आर प्लस 2r, जहां से हम r कॉमन ले सकते हैं, तो पाई प्लस 2r। ये सब 7th क्लास में पढ़ाया जाता, 7वीं क्लास का सिलेबस है बेटा, 7th क्लास का है ये सिलेबस। समझ में आ गया बच्चों? अमित अमन का डाउट है एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, घातांक करनी, एक्स्ट्रा ये सब बन जाता है, लेकिन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है, प्लीज सॉल्यूशन। अमित अमन जी, क्योंकि एक्चुअली आपका दिमाग लैंग्वेज को पकड़ने के लिए ना मेरे भाई ट्रेन नहीं हुआ है। ऐसा होता है, अगर आपको एक अखबार की नॉर्मल न्यूज भी पढ़ने के लिए दिया जाए ना, तो ऐसा होगा कि अगर आप 20 लाइन पढ़ोगे तो शुरू की 3 लाइन में क्या लिखा है आप भूल जाओगे। आपका दिमाग ना लैंग्वेज को स्टोर नहीं कर पाता, यहां पे पजल हो जाता है। वो उसका कारण यह है कि बचपन में लैक ऑफ रीडिंग हुई है, बुक्स कम पढ़ी गई हैं, इमला कम पढ़ा गया है, स्टोरी कम पढ़ी गई हैं। उसका नुकसान आदमी को जवानी में भुगतना पड़ता है। किसी बच्चे ने, मेरे पास बचपन में बहुत सारी इंग्लिश की किताबें, हिंदी की किताबें पढ़ी हैं, ये सब पढ़ी है ना, रीडिंग बहुत करी है, मैथमेटिक्स की रीडिंग बहुत करी है, इमला ऐसे ये बहुत लिखे, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, जिनकी रीडिंग, आजकल तो रीडिंग होती नहीं बेटा, स्कूल तो बच्चे तो बेकार हैं। वो क्या करते, 3 लाइन पढ़ते, चौथी लाइन तक आते आते भूल जाते कि 3 लाइन में था क्या। उसका एकमात्र कारण है आपकी रीडिंग की बचपन की कमी, और बचपन के पाप जवानी में भुगतने पड़ते हैं बेटे, सिंपल सी बात है। जवानी के पाप बुढ़ापे में, बचपन के पाप जवानी में निकलेंगे। तो उसका एक ही रास्ता है, आप मुर्दे की तरह प्रैक्टिस करते रहो, मुर्दे की तरह, बिना इस बात की परवाह के क्या हो रहा है और क्या नहीं। 1 आध साल में सब ठीक हो जाएगा, 1 आध साल में सब ठीक हो जाता है, अगर आदमी मुर्दे की तरह पढ़ता रहे, बिना रिजल्ट की परवाह किए, बिना रिजल्ट की परवाह किए सब ठीक हो जाता है। रिजल्ट की परवाह जो होती है ना, उसमें एस्तैसी होती है भाई। ठीक है भाई, कोई टॉपर आदमी है, बहुत मेहनती रहा है, वो रिजल्ट की परवाह के साथ साथ तो सही है। कचरा लोग रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए, उन्हें मेहनत करनी चाहिए बेटा। इमला मतलब डिस्टिंक्शन, जो मास्टर बोल बोल कर लिखवाता है स्कूलों में छोटे बच्चों को। आज हाल ये है कि आप 10वीं 12वीं की क्लास में चले जाओ, उन्हें पेज, हिंदी का पेज पढ़ने को दे दो, पढ़ नहीं सकते फिलो में, और ऐसे अटक टक के पढ़ेंगे। व्रत की त्रिज्या 14 है, तो इसकी परिधि, ऐसे पढ़ते हैं। ये हाल हो चुका है बच्चों का। फिर वो हमसे कहा जाता है इनको गणित 100 घंटे में सिखा दे, कैसे सिखा दे, दीज आर कचरा, यूथ इस कचरा, कचरे की तरह पढ़ा जाएगा। पेरीमीटर सरकमफ्रेंस में डिफरेंस क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं है आयुष जी, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा डिक्टेशन, सॉरी डिक्टेशन होता है, मैंने डिस्टिंक्शन बोल दिया क्या, डिक्टेशन, मेरी भी अंग्रेजी कमजोर है। डिक्टेशन, डिक्टेशन, ठीक है। चलो, ये समझ में आया मेरे भाई, ये समझ में आ गया बच्चों को? मैं तो फिर भी आपको हर चीज के पीछे का कारण समझा देता हूं कि भाई ये क्यों आया, ये क्यों आया, वरना तो रटने के लिए कह देते हैं। सर जी समझ में नहीं, अरे क्या समझ नहीं आया भाई, इसमें ऐसी कौन सी बात है, कौन सा लॉन्च कर दिया हमने रॉकेट जो समझ नहीं आया तुम्हें? ऐसी कौन सी बात है, कहां कहां क्या समझ नहीं आया, मुझे ये बताओ कि सर ये नहीं आया, समझ नहीं, अरे क्या नहीं आया? हद होती है भाई।
ध्यान से सुनोगे, शुरू से लेके सुनोगे तो होगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते। अब ये तो देखिए फॉर्मूला हो गया, समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तो याद कर लीजिए, नहीं आया तो याद कर लीजिए बेटा। लेकिन यहां रेशियो भी समझिए। अगर मैं सेमी सर्कल की बात करता हूं, आप बताना, अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, बताना जरा। अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? भाई मैंने आपको यह बताया है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, 7, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस यानी कि पूरा 44 होता है, 44, ये पूरा 44 होता है 44। तो अगर ये आधा कर दूं मैं तो आधा कितना आएगा? 22 आएगा, आधा 22 आएगा, 44 का आधा 22, आधा हो गया 22, आधा 22 हो गया। लेकिन सेमी सर्कल में ये भी ऐड करना होता है, डायमीटर भी। भाई ये 7 रेडियस, ये 7 रेडियस, तो ये क्या आ जाएगा? 22 प्लस 14, 7 7 14, तो 22 प्लस 14 36 आ जाएगा। यानी कि अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर 36 होगा। एरिया कितना होगा? एरिया हमने आपको यह पढ़ाया, प्लीज सारे लेक्चर देखा करो, बीच में मत छोड़ा करो, सारे लेक्चर देखा करो। बीच बीच में चीजों को छोड़ देते, रिवीजन नहीं करते तो यह परेशानी होती है। अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है, सॉरी सर्कल की, अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया आता है 154। लेकिन ये सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त, आधा वृत्त, तो एरिया भी आधा हो जाएगा, एरिया भी आधा, 154 का आधा, तो एरिया आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखिए, ये रेशियो भी आप याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं रखना चाहते तो फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया। गौरव अग्रवाल सर जी आप हाई लेवल कराते इसलिए नहीं समझ में आता। अच्छा अच्छा अच्छा, रावण के खानदान की बची खुची औलादें, अरे घोंचू, अगर तेरे लिए सेमी सर्कल का एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला भी हाई लेवल है ना, तो तुम तैयारी छोड़ दो और घास काटना शुरू कर दो, नाली साफ करना शुरू कर दो, सड़क पे झाड़ू लगाना शुरू कर दो। तुम्हारे बस की नहीं है फिर पढ़ाई करना। अवैध हिंदुस्तान के कबाड़ों, अगर यहां ये सेमी सर्कल है, अगर तुम्हारे लिए सेमी सर्कल का एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला भी अगर हाई लेवल है ना, तो वाकई में किसी लायक नहीं हो तुम। तैयारी आज ही बंद कर दो, कोई फायदा नहीं तुम्हारे तैयारी करने का, क्योंकि तुमने इस चीज को भी बहुत हाई लेवल समझ लिया है। अगर सर्कल भी ढंग से पढ़ा होता ना, सर्कल भी, तो ये अपने आप लिख लेते मेरे बिना बताए। शर्म नाम की इनको कोई चीज नहीं बची है, शर्म नाम की। शर्म आ जाएगी तुमको, एक बार जाके 7वीं क्लास के ट्यूशन में बैठ जाना। 7वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन वाला मास्टर बताता है, वो बच्चा सीख रहा पर तुम नहीं सीख रहे। सेवेंटी सेवन, अरे भाई बताया तो। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है, रटना है, रटवाया है, रटा दिया है। एरिया अगर हमने सर्कल को काट के आधा कर दिया, सेमी सर्कल बन गया, तो एरिया भी आधा हो जाएगा। भाई सर्कल जितनी जगह घेर रहा है, सेमी सर्कल उसकी आधी जगह घेरेगा। अगर सर्कल का एरिया 154 है तो 154 का आधा एरिया 77 आ गया। भाई तुम बिल्कुल बेकार बालक हो। ऑफलाइन क्लास में ज्यादा लेता नहीं, अगर ऑफलाइन क्लास लेता ना, एक आध की मुंडी में ना 360 डिग्री पर मोड़ देता। पढ़ता नहीं ना, ऐसा मारता जानवरों की तरह बच्चों के कि खाल नोच लेता। मेरे को बर्दाश्त नहीं है कि मैं मेहनत करूं और सामने वाला जो है वो ना करे, पढ़े ना। एक आध को मैं जानवान से ना मार देता कहीं।
खून निकाल देता मारते मारते। मेरी क्लास में अगर पढ़ता नहीं कोई। मुझे प्यार वाला मास्टर मत समझो, प्यार वाला। आगे चलिए जल्दी से सवाल करेंगे। अरे एरिया में 77 प्लस 77 नहीं जुड़, अरे क्यों जुड़ेगा भाई, कोई सेंस तो बताओ, क्यों कह रहे हो ऐसा यार, कैसे बालक हो भाई, कैसे बालक हो तुम लोग यार। तुम्हें कुछ भी समझ आता है कि तुम क्या कहते हो, क्यों कहते हो। तुम्हें कुछ भी समझ आता है कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। क्या तुम्हें एरिया का और पेरीमीटर का फर्क नहीं पता। पेरीमीटर का मतलब होता है ये चारों ओर की बाउंड्री, ये पेरीमीटर होता है। एरिया मतलब ये इस बाउंड्री के अंदर जो जगह घेर ली गई है, ये एरिया होता है। क्या आपको ये फर्क नहीं पता। हमें यह बात याद है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होती है, एरिया 154 होता है। यह रटा हुआ है, रटा हुआ है, रटा हुआ है। अगर सर्कल का एरिया 154 है, मैं यहां पे इसको सेमी सर्कल बना दूंगा तो ये एरिया भी आधा हो जाएगा, सर्कल का आधा एरिया हो गया, 154 का आधा 77। लेकिन सरकमफ्रेंस के लिए ऐसा नहीं है। सरकमफ्रेंस के लिए, क्योंकि जब हम सेमी सर्कल बनाते हैं तो ये वाला बाउंड्री भी लेना है और ये डायमीटर भी ऐड करना है। मुझे पता है सर्कल की अगर रेडियस 7 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, ये रेडियस 7 है, तो सरकमफ्रेंस पूरी 44 होती है, 44 पूरी सरकमफ्रेंस। तो आधी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, आधी, ये आधी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 22 होगी। 44 का आधा, ये आधा यहां से यहां तक, ये आधा, ये आधा 22 होगा, होगा 22, 22 होगा, 22 होगा। लेकिन ये डायमीटर भी तो ऐड करेंगे, ये भी तो ऐड करेंगे, 7 और 7 14, तब जाके पूरी बाउंड्री कवर होगी। ये 22 ऐसे और 14 ये, और 22 प्लस 14 36। यार क्या दिक्कत है भाई तुमको यार, 5वीं बार बता रहा हूं ये बात में। ये 22 प्लस 7 जमा 7 14 आ गया 36। कुछ नहीं हो सकता यार तुम लोगों का, तुम लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। बर्बाद हो भाई साहब तुम, बर्बाद। 5 मिनट की बात को समझने में भी आधा आधा घंटा लगाओगे तो ना कभी सिलेबस टाइम पे होगा, ना तुम्हारी नौकरी टाइम पे लगेगी। भाई तुम्हें किसने सलाह दे दी पढ़ने की यार, तुम लोग पता कितनी जरूरत है हमारे देश में सड़क साफ करने वालों की, ऑटो रिक्शा वालों की, शहरों में बिल्डिंग बनाने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, ईंटा उठाने वालों की, पेड़ों में पानी लगाने वालों की, कितनी जरूरत है। ये सब काम भी तो करने हैं, करो ये सब काम। एक ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ जिसकी त्रिज्या 15 है, पाई का मान 3.14। यहां पे साफ साफ बोला है पाई का मान 3.14 लेना है, यानी कि 7 वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगने वाला। 7 वाला आपको पता है, सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बटे 2, 15 का स्क्वायर बटे 2 ये आ जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 225 इंटू 3.4 बटे 2, ठीक है ना। या तो आप पहले इनकी गुणा कर लो फिर 2 से भाग कर लो, जो मर्जी वैसे कर लीजिएगा। आंसर भी यहां पे मेरे भाई अप्रोक्स में नहीं, एग्जैक्ट ही आंसर है। देखो दो, जब मैं कितनी भी कैलकुलेशन कर लूं, 225 में 9 आता है, 9, 225 होता है 15 निम्मा 225, 15 निम्मा 9 आता है। यानी कि ये पूरी गुणा करूंगा तो 9 से कटने वाला आएगा, 9 से कटने वाला नहीं मक्खन कुमार,
तो आंसर ऐसा होगा जो 9 से कटेगा। और मैंने बताया कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे। यहां अंकों का योग निकालो, 6 3 9, 5 5 10 7 17, 5 5 10 7 17 यानी कि 8। ये नंबर 9 से नहीं कटता। ये देखिए, 3 और 5 8, 3 11, 2 13, 5 18, 18 का मतलब 9। ये नंबर 9 से कट रहा है। ये देखो, 7 2 9, 5 5 10 3 13, 13 9 से नहीं कटता। उसके बाद 6 3 9, 1 7 8, 5 13, 13 मतलब 4, ये नहीं कट रहा। अकेला ये ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। ये आंसर है 353.25। हमें पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 9 का नियम ये जानते हैं, अगर किसी भी नंबर में 9 से गुणा हो रही है तो उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 225 में 9 आता है, 9, तो 9 से कटने वाला आंसर होगा, जो कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है। नहीं आया समझ में तो भैया इनकी गुणा करो, गुणा करके 2 से भाग कर लेना, ये बेसिक हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये बताइए, सवाल में यह है, किसी सेमी सर्कल का किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 है, इसका व्यास ज्ञात करें। पाई का मान 3.14 दिया है। ठीक है, जो अगर पाई का मान नहीं बताया गया सवाल में तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कह रहे हैं, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225 होता है 25 निम्मा, 225 25 निम्मा। ऐसे तो बिल्कुल लीचा वालों को भाई साहब, बिल्कुल गधे कहीं के। सही कहता हूं भाई साहब, मैं तुम्हें तुम्हें अपने आप पे भी शर्म आती होगी। अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 है, व्यास बताना है। सेमी सर्कल के परिमाप का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पाई प्लस 2 × आर, ये फॉर्मूला है। पाई प्लस 2 × आर बराबर 25.7, ये फॉर्मूला है सेमी सर्कल के परिमाप का। पाई की वैल्यू 3.14 यहां रख दो, पाई की जगह रख दो 3.14, 3.14 में 2 जोड़ेंगे 5.14, 5.14 गुणा आर बराबर 25.7, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम इसमें? पाई की जगह 3.14 रख दिया, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 5 बार। अगर यहां जीरो बढ़ा लें, 514 से 2570, 5 बार कट गया, सीधा 5 गुना है। 5 पच्चे 25, 14 पंजे 70, तो यहां से रेडियस 5 आ गई। रेडियस 5 आ गई तो व्यास आ गया जी 10। सी ऑप्शन आंसर आ गया 10। आज बहुत परेशान किया है तुमने मुझे, बहुत परेशान। सर ये सब 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी मेरा रिवीजन हो रहा है। सच्चिदानंद सिंह जी, आप तो 9th क्लास में पढ़े, बहुत अच्छी बात है। ये दुष्ट तो 9वीं क्लास पास भी नहीं किए हैं। अगर सही से पेपर हो जाए तो ये सारा जो है 9वीं फेल निकलेगा, ये सब भीड़ 9वीं फेल। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन गिनती भी सिखानी पड़ेगी हमें। सवाल नंबर 34, ये करो। गोलू गुप्ता 15 दिन बाद, 15 दिन बाद। सर ऐसी बात नहीं है, हम टॉपर रहे हैं। तुम हो और टॉपर, हे भगवान, अगर टॉपरों का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा। मेरे देश को बचा भगवान, मेरे देश को बचा।
सर इन क्वेश्चन को जो आपने बताया रेडियस सरकमफरेंस उनसे स्मार्ट मेथड से नहीं कर सकते थे क्या? नहीं बेटा रामनिवास शर्मा, वो स्मार्ट मेथड तब लगाएंगे जब पाई का मान 22/7 होगा। 22/7 है ना, 7 का खेल जब हम रचते हैं, 7 का खेल, या पाई का मान 3.14 है, इसलिए यहां बेसिक ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये वाला सवाल है बच्चे, इस सवाल में पाई का मान नहीं बताएगा। अगर किसी सवाल में पाई का मान नहीं बताया गया है तो इसका मतलब पाई का मान 22/7 होगा ऑटोमेटिकली। अगर किसी क्वेश्चन में पाई का मान नहीं बताया गया तो पाई का मान 22/7 लेंगे। तो आप यहां बेसिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, दोनों ही चीजें बच्चे यहां पर लग जाएंगी। बेसिक फॉर्मूला कैसे, जैसे यहां सेमी सर्कल का क्या दिया है बच्चे, आपको पेरीमीटर दिया है, तो यहां से पहले आप फॉर्मूला लगा के सेमी सर्कल की रेडियस निकाल लो, फिर दोबारा फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लो, वो बेसिक हो जाएगा जो आप खुद कर सकते हो। लेकिन मैंने बताया कि अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है, सेमी सर्कल की रेडियस 7 है, सेमी सर्कल की, अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 36 होगी, 36, और उसका जो एरिया होगा वो 77 होगा। एरिया एरिया 77 होगा। ये रेशियो मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। यहां सरकमफ्रेंस है 54 सेंटीमीटर, 36 का वैल्यू 54 सेंटीमीटर है, का है कितने गुना हो रहा है, 1.5 गुना, 36 का 1.5 गुना है भाई, 54/36 हो जाएगा ना, 1.5 गुना। अगर ये 1.5 गुना है तो 77 की वैल्यू भी क्या होगी, 1.5 गुने का स्क्वायर, 77 की वैल्यू भी 1.5 का स्क्वायर होगी, यानी कि 77 गुणा 1.5 का स्क्वायर 2.25, 2.25, ये आ जाएगा एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब 77 दूनी 154, जो भी आएगा आंसर 154 से बड़ा आएगा, ये आंसर नहीं है। इन दोनों में फंस गए। देखो 77 की 2 में गुणा करेंगे 154 प्लस, अब 77 की 0.25 में गुणा करेंगे यानी कि 1/4, 77 का 1/4 क्या आएगा, 19 चौक 76, 19.25, यानी कि ये जो आएगा मेरे भाई 192 नहीं पहुंचेगा, ये वाला आंसर है सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सवाल नंबर है 35, ये बताइए बच्चे 35 नंबर, और ये सवाल मेरे भाई ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन का मिक्स क्वेश्चन है। ये सवाल ज्योमेट्री मेंसुरेशन का मिक्स सवाल है। अगर मैं ज्योमेट्री में करवाता तो भी आप कहते सर मेंसुरेशन में बताओ, मेंसुरेशन में कराऊंगा तो आप कहोगे सर ज्योमेट्री में बताना। मिक्स क्वेश्चन है, पहले आप खुद से कोशिश करो फिर मैं बताऊंगा, करना जरा। वेरी गुड हर्षद कुमार जी।
चलो बच्चों ये बताना जरा, सवाल है, इस चित्र में, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, गड़बड़ है। इस चित्र में सेमी सर्कल का पेरीमीटर 162 है, पेरीमीटर। तो आरएस की लंबाई क्या होगी, आरएस की लंबाई। ठीक है बच्चों, चलो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो ज्योमेट्री में बताया जाता है। 9वीं कक्षा अगर आपने मेहनत से पास करी हो तो 9वीं कक्षा में पूरी ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये मास्टर चीख चीख के बताता है, चीख चीख के, कि भाई जैसे सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना। आप इस सर्कल पर कोई भी आर्क या हिंदी में चाप ले लीजिए, चाप, ये चाप, जैसे मैंने ये सर्कल का सरकमफ्रेंस का ये टुकड़ा ले लिया, सरकमफ्रेंस का टुकड़ा हिंदी में इसे आर्क या चाप कहते हैं। अब इस आर्क से कहीं भी कोई एंगल बनाओ, कहीं भी आप एंगल बना लीजिए, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा बन रहा है, इस आर्क ए बी से मान लीजिए ये एंगल थीटा बन रहा है, थीटा। तो सेम इसी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे वो डबल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो थीटा का डबल बनेगा। यानी कि सेम आर्क से सेंटर पे जो कोण बनेगा वो सरकमफरेंस का डबल बनेगा। और सरकमफरेंस पे थीटा बन रहा है तो सेंटर पे डबल बनेगा, 2 थीटा, 2 थीटा। अब ये कैसे भी हो सकता है मेरे भाई, कैसे भी, जैसे ये है ना मेरे भाई सर्कल, अब आप ये ले लो, मान लीजिए मेरे भाई आप ये वाला आर्क ले ले, तो ये वाला आर्क, ये वाला आर्क इस तरीके से, यहां ये वाला आर्क ले लेते, ये वाला आर्क ए बी, ए बी, ये आर्क जो है सरकमफ्रेंस पे ऐसे कोण बनाता है मेरे भाई, ऐसे कोण बना रहा है ये अल्फा, अल्फा, ये वाला आर्क, इस आर्क ए बी से सर्कल पे ये एंगल बन रहा है। तो सेंटर पे मेरे दोस्तों, सेंटर पे डबल एंगल बनेगा। सेंटर पे कितना एंगल बनेगा मेरे भाई, सेंटर पे डबल एंगल बनेगा, अल्फा का डबल, सेंटर पे बनेगा मेरे प्यारे भाई 2 अल्फा, ये 2 अल्फा कोण बनेगा सेंटर पे, 2 अल्फा। क्या मिथिलेश कुमार जी, कहां से मिलेगी क्लास नोट्स बुक? क्लास नोट्स बुक फ्लिपकार्ट पर मिलेगी अभी, फ्लिपकार्ट पर, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी भाई, फ्लिपकार्ट पे जाइए आप। अब अगर आप इस सवाल को देखेंगे ध्यान से तो ये 38 डिग्री है, ये 22 डिग्री है। आरएस की लंबाई आपसे पूछिए, आरएस की लंबाई। इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर 162 है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अब एक बात देखना, मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर है ओ, मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। अब आप ये देखो जरा, ये एंगल 38 डिग्री का, ये एंगल किस आर्क से बनना है, इस आर्क से, इस आर्क से, आर्क क्यों से भाई, ये सर्कल ही तो है, सर्कल का ही तो आधा हिस्सा है। इस आर्क से मेरे प्यारे भाई, ये सर्कल का ही तो आधा हिस्सा है, तो टेंशन मत लो। इस आर्क से सरकमफ्रेंस पे 38 बना है, सरकमफ्रेंस पे। तो सेम इसी आर्क पे, इसी आर्क से सेंटर पे जो कोण बनेगा, सेंटर पे वो 38 डिग्री का डबल होगा, 76 डिग्री। ये एंगल 76 डिग्री का होगा। नहीं समझे? मान लीजिए जैसे सर्कल है और ये मेरे दोस्तों इसका डायमीटर, ये इसका डायमीटर है पी क्यू। अब ये आर्क ले लीजिए, ये इसका आर्क है मेरे प्यारे भाई, ये आर्क, इस आर्क से ये वाला एंगल बन रहा है थीटा। तो सेम इसी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा 2 थीटा, सेंटर पे 2 थीटा बनेगा, दिख रहा है? तो ये आर्क सेम रहता है, ये चाप सेम रहेगा, बस चौंच बदल जाएगी। सर्कल पे चौंच, ये सेंटर पे चौंच, केवल चौंच बदलेगी। ऐसे ही अगर आप इस आर्क को देखें, इस आर्क को पीएस, इस आर्क को देखते पीएस, तो पीएस द्वारा सरकमफ्रेंस पे पी क्यू एस 22 है, पी क्यू एस 22 है, पी क्यू एस। तो सेंटर पे डबल बनेगा, सेंटर पे पी ओ एस, ये डबल बनेगा 44 डिग्री। केवल बीच की चौंच बदलती है, बीच की चौंच, पी क्यू एस 22 है ना, पी क्यू एस 22। तो क्यू को हटा के सेंटर आ जाएगा, पी ओ एस 44 डिग्री, ये 44 डिग्री आएगा। क्या बात को समझे बंधु? आप बोलोगे यस सर, समझ चुके हैं। अब आपको अगली जानकारी ये समझनी है। देखो अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं हटा दे रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो। देखना, देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं।
हटा दे रहा हूं, आपसे आरएस पूछा है, ठीक है ना, आरएस आपसे पूछा है। आपको यह भी बात पता है कि सीधी रेखा मतलब 180 डिग्री। भाई सीधी रेखा का मतलब जो कोण है 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। पूरा एक चक्कर मारोगे 360 डिग्री होगा। अगर आप पूरा एक चक्कर मारते हो तो 360 डिग्री का होता है। चांदे को अगर आपने देखा होगा 360, याद है 180 होता है, 180 आना चाहिए। अब 44 प्लस 76 क्या आएगा, 44 प्लस 76 आ जाएगा 7 4 11 6 4 10 120। ये वाला कोण कितना बचा, 60 डिग्री का बचा। ये कोण 60 डिग्री का बचा, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बचा। आप बोलोगे यस सर ये 60 डिग्री का बचा। हमसे आखिर में पूछा क्या है, आरएस। ये हमसे आरएस पूछा है, आरएस। तो ये एक बेसिकली एक ट्राइंगल बन गया, ये बेसिकली ट्राइंगल बन गया। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। अब बेसिकली ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में मेरे प्यारे भी ये क्या है, रेडियस। ये क्या, ये भी रेडियस है। तो भाई आपको ये बात पता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, दो भुजा, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, थीटा थीटा। दो भुजा बराबर, उनके सामने के कोण भी बराबर। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आता है, तीनों कोण को जोड़ के। अब ये 60 डिग्री है, तो बाकी बचा 120। तीनों कोण को जोड़ के 180 आना चाहिए, 60 है, बाकी बचा 120 डिग्री। दोनों बराबर होंगे तो आधा आधा हो गया, 60 60। तो ये भी आधा आधा हो गया, 60 60 डिग्री के हो गया। आप बोलोगे सर क्या ही मजेदार चीज चल रही है। आपने ये पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, 60 60 60, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज होगा। ये आर है, ये आर है, यानी कि ये भी आर ही आ जाएगा रेडियस के बराबर। तो आर एस कुछ और नहीं है, आर एस कुछ और नहीं है, सेमी सर्कल की रेडियस है, यानी कि त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या। दिस इज वेरी हाई लेवल क्वेश्चन, सीडीएस के पेपर में आया था। यानी कि आपसे आर एस का मतलब सर्कल की रेडियस पूछी है। और आपको पता है इस सेमी सर्कल का अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, अर्धवृत्त का परिमाप। और आप जानते हैं अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है, सेमी सर्कल की रेडियस अगर 7 है, तो उस सेमी सर्कल का पेरीमीटर 36 होता है, 36। 36 की वैल्यू सवाल में 162 सेंटीमीटर दी है, रेडियस पूछी है। बताओ कितने गुना, 18 से आएगा, 18 दूनी 36, 18 निम्मा 162। अब 2 से 9 4.5 गुना, ये 4.5 टाइम 4.5 गुना। अगर ये 4.5 गुना है तो 7 की वैल्यू भी 4.5 गुना होगी। सर्कल की रेडियस 7 है, 7 की वैल्यू भी 4.5 गुना, 28 और 3.5 31। तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो 31.5 सेंटीमीटर आएगी, 31.5। और ये आंसर था बी, 31.5। क्या गौरव चंद्रचूड़ जी, वो नहीं होगा। कौशिक विश्वास जी, सर ये क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे करें। बिल्कुल सही, विश्वास जी का डाउट है सर ये क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे करें। मैं आपका डाउट बताऊंगा, पहले आप मुझे बताओ कि एक दिन में करोड़पति कैसे बने। जिस दिन आप इस सवाल का पता लगा लोगे एक दिन में करोड़पति कैसे बने, उस दिन आपको यह भी पता लग जाएगा कि इस सवाल को 10 सेकंड में कैसे करें। ठीक है जी। हर सवाल का लेवल, हर सवाल का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। इस सवाल का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे लेवल का है। अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठेंगे तो मान लीजिए 90 बच्चों से पेपर में नहीं होने वाला है, मात्र 10 बच्चे इसको कर पाएंगे और यही सबसे अच्छे बच्चे होंगे। आर एस पूछा बेटा, आर्क की लंबाई नहीं पूछा, आर एस लेंथ पूछा है। नहीं गौरव चंद्राकर जी, एक बच्चे कहना सर ड्रीम 11 से एक दिन में करोड़पति तुम बने हो।
ठीक है, आप मुझे कह रहे हो सर एक दिन में करोड़पति बन सकते ड्रीम 11 से, आप बने? या तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारी जानकारी में कोई बना? बस अखबार में ही न्यूज आती है या टीवी चैनल पे न्यूज आती है? तुम्हारे मोहल्ले में गली में कोई बना? परिमाप मतलब चार ओर की, पेरीमीटर, परिमाप मतलब पेरीमीटर, चार ओर की बाउंड्री की लंबाई। तो ऐसे क्वेश्चन रेलवे में नहीं, रेलवे में नहीं आएगा बेटा ऐसा क्वेश्चन, इतना बढ़िया। ठीक है जी। जरा आरएस की त्रिज्या निकालने तो, वाह बेटे, कुछ भी बोलते हो। नेक्स्ट, आगे चलेगा। ये टाइप खत्म, ये टाइप खत्म। अब यहां से अगला टाइप। अगला टाइप ये बताओ बच्चे, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन। बताओ, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सेमी सर्कल में बने सबसे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये मेरे दोस्तों सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर सवाल तो आप कर ही लोगे। जैसे प्यारे बच्चे, सेमी सर्कल है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई कि ये एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त, जिसकी रेडियस आर है। ये इसका सेंटर है ओ। मान लीजिए मेरे भाई ये सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, का सेंटर है ओ। इस सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट साइज का जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होगा? लार्जेस्ट साइज का ट्रायंगल बनाना है, बताओ उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? लार्जेस्ट साइज का ट्रायंगल बनाना है सेमी सर्कल के अंदर, बताओ उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बताइए जल्दी से। लार्जेस्ट साइज के ट्रायंगल का एरिया, लार्जेस्ट साइज के ट्रायंगल का एरिया बताओ। ये सेमी सर्कल है, इसके अंदर सबसे बड़े साइज का एक ट्रायंगल बनाया जाता है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा एक बार बताना। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर बेस और हाइट सबसे बड़ी ली जाए तो एरिया भी लार्जेस्ट आएगा। अगर मुझे इसके अंदर सबसे बड़े साइज का ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल कैसे बनेगा भाई? ये ट्रायंगल का बेस ले लेते हैं, इससे बड़ा बेस तो बन ही नहीं सकता कोई, इससे बड़ा बेस तो। और मेरे भाई ये हाइट ले लेते हैं, ये वाली हाइट ले लेते हैं, इससे बड़ी हाइट तो ट्रायंगल के अंदर आ ही नहीं सकती, ये वाली हाइट ले लेते हैं। और ये ट्रायंगल बनेगा मेरे भाई, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला, ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला ट्रायंगल। ए बी सी नाम देते हैं इसे। अगर किसी बच्चे में हिम्मत है इससे बड़ा ट्रायंगल इसके अंदर बनाने की तो मुझे भी बताओ। इससे बड़ा ट्रायंगल बनाने की अगर कोई हिम्मत है तो आप मुझे बताइए, बताना जरा। यानी कि ये सबसे बड़ा ट्रायंगल बनेगा सेमी सर्कल के अंदर है भी, और इसकी हाइट भी यही लेनी पड़ेगी, रेडियस। इसकी हाइट भी यही हो जाएगी सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर। ये रेडियस ही तो है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी तो रेडियस होती है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2 सेमी सर्कल का डायमीटर यानी कि बेस 2r, और हाइट इसकी r आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि r²। तो अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस r है, अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस r है तो उसके अंदर हम लार्जेस्ट साइज का ट्रायंगल बनाएंगे, लार्जेस्ट साइज का ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल का एरिया होगा r², उस ट्रायंगल का एरिया r² होगा, स्मॉल r², याद रखिए।
क्योंकि इससे बड़ा ट्राइंगल इस सेमी सर्कल के अंदर बन नहीं सकता, कितनी भी मेहनत कर लो। ठीक है, अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस आर है तो उसके अंदर लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर जो होगा, लार्जेस्ट साइज का जो ट्राइंगल होगा उसके लिए आर स्क्वायर होगा। अब जैसे ये सवाल है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर जो लार्जेस्ट साइज का ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया आएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा और ये आंसर है, बात खत्म। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे नहीं, समधी बाहु नहीं है, समधी बाहु है हाँ, इसके आगे हम करेंगे कल। कि हमें एक अनाउंसमेंट करना है अभी, हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इस पे हम थोड़ी देर में एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं लाइव, है ना। ये लाइव इवेंट सेट है, 15 मिलियन पूरे होने की खुशी में एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, गिफ्ट देने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्लास के बाद नेट बचाओ, 7:30 लाइव आके जुड़ना, ठीक है ना। देखना हम क्या बताने वाले हैं, ठीक है जी। अभी इस पे 15 मिलियन पूरे कंप्लीट हुए हैं, हाँ सॉरी 1.5 मिलियन, 15 लाख। ठीक है बच्चे, तो इतना ही छोड़ेंगे, कल करेंगे अब इसके आगे। बाय।